अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ पिज़्ज़ा की ऐसी परफेक्ट रेसिपी, इतनी मज़ेदार रेसिपी जिसको देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना पतीला गरम करने की ज़रूरत है, ना ओवन गरम करने की ज़रूरत है, उसके बगैर ही आप देख सकते हैं इतना परफेक्ट पिज़्ज़ा है, यकीन माने आप इसको रोज़ बना सकते हैं। इसकी इस तरह की ब्रेड कैसे बनती है, आपने रेसिपी पूरी देखनी है, मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगी, जिसके बाद इतना मज़ेदार पिज़्ज़ा बनता है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना। ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 3 कप हम मैदे के लेंगे। इससे एक बड़ा पिज़्ज़ा भी बन जाता है और 2 दरमियाने साइज़ के पिज़्ज़े भी बन जाते हैं। अब इसमें हम दरमियान में जगह बनाएंगे और 1/4 कप इसमें सूखा दूध डालेंगे और 3 चम्मच हम इसमें इंस्टेंट ईस्ट के डालेंगे। ये 3 चाय के चम्मच हैं। और इसमें 1 चम्मच हम चीनी का डालेंगे। अब हम इसमें नॉर्मल पानी से मिक्स करेंगे, गरम करने की ज़रूरत नहीं है पानी, जो नॉर्मल पानी होता है उसी के साथ हम इस तरह मिक्स करेंगे। थोड़ा-थोड़ा हाथों के साथ इस तरह इसको मिक्स करते जाएँगे और हम इसको आटे की तरह गूँथते जाएँगे। जैसे आटा गूँथते हैं बिल्कुल वैसे ही, ना ज़्यादा सख्त होगा और ना नरम होगा, बिल्कुल दरमियाना होना चाहिए। इस तरह इसको गूँथते जाना है। इसमें तेल वगैरह अभी डालने की ज़रूरत नहीं है, आपने रेसिपी पूरी देखनी है। तो अब यहाँ पे 3-4 मिनट इसको अच्छे से गूँथ के रखना है, ऐसे गूँथते जाना है इसको। हाथों के साथ चिपक रहा है तो भी नहीं छोड़ना, इसको गूँथ के रहना है। ये देखें जी 3-4 मिनट के बाद अब हम इसको रख देते हैं। 2 घंटे के लिए सर्दियाँ हैं और अगर गर्मियाँ हैं तो 1 घंटा आप इसको रहने दीजिएगा। अब दिखाती हूँ मैं जी 1 घंटे के बाद। ये देखें 1 घंटे के बाद डो फूल गई है। अब इसमें 1 चम्मच मक्खन का डालेंगे और नमक डालेंगे 1 चम्मच। अब फिर से हम इसको गूँधेंगे। यही वो टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो ही आपकी मज़ेदार ब्रेड बनेगी। इसको मिक्स करने के बाद इसमें से हम निकालेंगे और इस तरह खींच-खींच के इसको गूँधेंगे। जितना आप इसको खींच के गूँधेंगे उतनी ही आपकी मज़ेदार ब्रेड बनेगी। वैसे अगर बना के रख देंगे तो पिज़्ज़ा तो बन जाएगा लेकिन उसकी ब्रेड का जायका नहीं आएगा। आप ये वाला पिज़्ज़ा बनाएं, आप इसकी ब्रेड का जायका ही लाजवाब है। तो 3-4 मिनट आपने इसको इसी तरह खींच-खींच के गूँथना है और पिज़्ज़ा अगर मज़ेदार चाहिए तो इतनी सी मेहनत तो करनी होगी। 3-4 मिनट की बात है और ये देखिए जी, अगर यहाँ पे आपके हाथों के साथ चिपक रहा है तो थोड़ा-सा मक्खन और लगा दीजिए। ये देखिए जी पेड़ा बन गया है और अब हम इसके 2 पिज़्ज़े बनाएँगे। आप इसका एक बड़ा पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं और इस तरह हम इसका पेड़ा बनाएँगे और बिल्कुल फ्राई पैन के बराबर हम इसको बेल लेंगे। ये देखिए इतना बेलना है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, बस फ्राई पैन के बराबर और फ्राई पैन पे रख के देखना है। अगर ज़्यादा बड़ा है तो साइडों से इसको काट लेना है। फ्राई पैन में थोड़ा-सा मक्खन लगाएँगे, तेल नहीं लगाना इसमें और ये देखिए परफेक्ट उसके बराबर हो गया है और इस तरह फोक से इसको होल करेंगे। हल्की आंच पे इसको पकने देना है एक साइड से। जब ये एक साइड से पक जाएगा तो इसके ऊपर इस तरह थोड़ा-सा तेल लगाना है और ज़्यादा तेल नहीं लगाना है इसमें क्योंकि ये पिज़्ज़ा है, पराठा नहीं है। ये देखिए जी अब हम इसको पलटते हैं दूसरी साइड पे। माशाल्लाह परफेक्ट एक साइड से पक गया है। अब बिल्कुल आँच धीमी कर देनी है और इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाएँगे जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस है, घर पे बहुत मज़ेदार बनता है, बाज़ार से कहीं गुना ज़्यादा बेहतर है। इतना आपको चाहिए आप उतना लगा दें इस पे, बहुत मज़ेदार ये सॉस है। अब इसके ऊपर हम मोज़रेला चीज़ डालेंगे और सब्जियाँ डालेंगे और जितनी मोज़रेला चीज़ आप इसमें ज़्यादा डालेंगे उतना ये मज़ेदार बनेगा। हम कवर कर देंगे 10-15 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली आंच पे। इसके ऊपर आप ओरिगेनो डाल दीजिए, कुटी हुई मिर्च डाल दीजिए। पिज़्ज़ा सॉस में मैंने ओरिगेनो और ये दोनों चीज़ें डाली है इसलिए मैं इसके ऊपर नहीं डाल रही हूँ। माशाल्लाह से 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट तैयार हो गया है। तो आप अगर इसी तरह बनाएंगे तो आपका पिज़्ज़ा भी ऐसे ही बनेगा। अब हम इसको निकालते हैं और मैं आपको काट के दिखाती हूँ कि ये कितना ज़बरदस्त पिज़्ज़ा आपके सामने तैयार हुआ है।
ये देखें जी माशाल्लाह, इसका जायका मैं आपको बता नहीं सकती, आप खुद बनाइए और सबको खिलाइए, यकीन माने सब तारीफ करेंगे, इतना मज़ेदार पिज़्ज़ा है ये देखिए माशाल्लाह, इसकी ब्रेड का जायका ही लाजवाब है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप ये देखिए माशाल्लाह सॉफ्ट, ये देखिए इतनी अंदर से परफेक्ट ब्रेड है ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल बन की तरह सॉफ्ट है अंदर से। और आप इसका क्रस्ट देखें, नीचे से बहुत ज़्यादा भी नहीं है और हल्का सा क्रस्ट है। आप इसके ऊपर इस तरह चिली गार्लिक सॉस डालें तो इसका जायका और बढ़ जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह, जो भी खाएगा तारीफ ज़रूर करेगा और रेसिपी भी पूछेगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। अल्लाह हाफिज़।